ये डेली, ठीक है। जहां दिक्कत होगा पूछते रहिए, क्वेश्चन आप चेक करने के लिए उसी मतलब टेलीग्राम जो चैनल है उसमें पोस्ट करते रहिए, ठीक है ना। हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी में ओवरऑल अचीवमेंट ये सब का बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग बेसिक बात किए थे। आपको लिखना वैसे ही है, वो तरीका याद रखिएगा, अच्छा है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हर एक जब टॉपिक मेजर टॉपिक जब उठाएंगे तो उसमें एक प्रॉपर डायग्राम हम लोग याद करते रहें। चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ चुके, चाहे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ऐसे करके जो भी टॉपिक्स का बात करेंगे तो उसमें एक बेसिक डायग्राम आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब वहां पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो उसको हम लोग रटते हैं, दिस इज नॉट बैड कि आप उसको रट के आए, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होता है जिसको हम लोग बहुत जगह पुट करते हैं, उसी तरह का टॉपिक था। जैसे कुछ भी रिलेट करना चाह रहा है कि इंडिया का प्रोस्पेक्ट या कुछ भी, तो आप उस तरह का एक छोटा सा डायग्राम बनाकर जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं और एग्जामिनर को लगेगा ओके ओवरव्यू दे चुका है ये, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग फोकस करते हैं। चलिए आज का टॉपिक हमारा स्पेस डेब्रिस है। एक्चुअली में सिर्फ स्पेस डेब्रिस का बात नहीं कर रहे हैं। देखिए मेजर टॉपिक्स तो आप समझ रहे हैं, अचीवमेंट्स ऑफ इसरो हो चुका है। 2 क्लास लगभग और लगेगा जिसमें हम लोग जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे प्राइवेटाइजेशन इन स्पेस सेक्टर एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी रहेगा। इन सब पर जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, वो कोशिश मतलब चांसेस यही रहेगा 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। या फिर जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है उसमें कुछ ऐड कर दे, जैसे कुछ स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा हो और लास्ट में बोल दे कि देखो स्पेस डेब्रिस भी बहुत बड़ा इशूज है, उसके बारे में बताओ। यानी मोर और लेस आपको बहुत बड़ा कभी इसके लिए तैयार स्पेसिफिक टॉपिक के लिए नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रिपेयर ही ये इतना ही करना है कि हाँ 6, 7, 8 मार्क्स इसलिए बोल रहे हैं ना, या 9 मार्क्स इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मान लो 36 नंबर का क्वेश्चन आया, उसका एक बहुत छोटा सब पार्ट है 36 में, मतलब सेकंड वाला पार्ट का बात कर रहे हैं। तो पूरा अच्छा खासा स्पेस से क्वेश्चन पूछा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये सब होने वाला है, लेकिन लास्ट में लिख दिया इट विल आल्सो क्रिएट द स्पेस डेब्रिस, और इसके लिए इंडिया या फिर ग्लोबल क्या एफर्ट्स चल रहा है और स्पेस डेब्रिस हमें किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में पूछ दिया। सेम जैसे आप इसके बारे में भी देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसको करने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर भी उसी तरह से आगे बढ़ता हुआ टॉपिक है। इनफैक्ट छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर मतलब ज्यादा फोकस्ड एरिया में चल रहा है, तो उसमें देखोगे तो ये सारा टॉपिक्स अपने आप में एक छोटा छोटा फोकस एरिया बनाया हुआ है। हम स्पेस डेब्रिस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब छोटा क्वेश्चन के लिए आप रेडी रखते हो, ठीक है। आंसर हम प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ इसमें आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, पहले टॉपिक देख रहे हैं, एक क्वेश्चन बस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में जब टॉपिक खत्म हो जाए ना तो बनाने का कोशिश करना है खुद से, ठीक है। उसके लिए दिया गया है। चलिए हम लोग टॉपिक पर आ जा रहे हैं, स्पेस डेब्रिस। एक छोटा सा और बात, अभी मत ही लिखिएगा, आपको हम प्रॉपर नोट्स इसका प्रोवाइड कर रहे हैं इन टॉपिक्स का, जो आगे छोटा छोटा टॉपिक्स है तो प्रॉपर नोट्स रहेगा, इसी में अटैच्ड है जैसे हर बार रहता है। लेकिन इसमें हम मतलब एक्सप्लिसिटली हर चीज मेंशन कर दी है कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इन सब में क्या आना चाहिए। तो बेसिकली उसको आपको प्रिंट मत निकालिएगा, हम हमेशा फेवर नहीं करते प्रिंट आप करें, ठीक है। उसको बेसिकली देखकर एक बार लिख लीजिएगा नोटबुक में खुद से, ठीक है। तो खुद के तरीका में आप समझ रहे हैं कि ये हम पॉइंट्स में ही दे रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके दे रहे हैं। एग्जाम में हम कभी ऐसा बोलते नहीं है आपको बनाना है, आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी फ्लो चार्ट से दिखाने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए उस पर बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग टॉपिक इंक्लूड करें, यानी पहले अभी सुनिए सिर्फ अच्छे से। स्पेस डेब्रिस, चलो टॉपिक देख रहे हैं स्पेस डेब्रिस। अब खुद सोचो स्पेस डेब्रिस कहते किसको है, ठीक है। मतलब एक तरह से डेब्रिस कचरा का बात कर रहे हैं, यानी जितना भी तरह का स्पेस जंक है, ठीक है, जितना भी तरह का स्पेस जंक है सबको हम क्या बोल सकते हैं कि स्पेस डेब्रिस है। आप बोलोगे स्पेस में जंक कहां से क्रिएट हो गया या स्पेस में डेब्रिस कहां से क्रिएट हो गया। देखो जो भी आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो, बेसिकली सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल्स का यूज करते हो। लॉन्च व्हीकल का जो डिस्कार्डेड पार्ट है वो क्या है, दैट इज स्पेस डेब्रिस, ठीक है। तो क्या बना दे रहा है फाइनली, स्पेस डेब्रिस। इनफैक्ट जो सैटेलाइट आप पहले लॉन्च किए थे, ठीक है, अब उसका यूज नहीं है, पुराना सैटेलाइट हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन चुका है, वो स्पेस में घूम रहा है, दैट इज डेब्रिस। किसी कारण से कोई सैटेलाइट एक्सप्लोड कर गया, ठीक है, एक्सप्लोड कर गया यानी छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, ठीक है। टुकड़ा टुकड़ा में बट गया तो क्या होगा, स्पेस में कंटिन्यूअसली फ्लोट कर रहा है, यानी जो ऑर्बिट है उसी में वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है। एक्चुअली में ये जो ऑर्बिट में घूमता है ये काफी ज्यादा स्पीड होता है, हम लोग बोलते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब कितना का बात कर रहे हैं समझ रहे हो ना, लगभग 25,000 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है, उस स्पीड से घूम रहा होता है। स्पीड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम आपको रियलाइज कराने के लिए बताए हैं कि देखो क्या ही स्पीड होता होगा वहां पर, जिस स्पीड से वहां पर घूम रहा होगा, ठीक है। अब इस स्पीड से कोई घूम रहा है स्पेस में और आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सैटेलाइट लॉन्च करते जा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे होते जा रहे हैं, सैटेलाइट्स पे। अब इस तरह का जब स्टेटस रहेगा कि हम सैटेलाइट पर डिपेंडेंट हैं, हम कंटिन्यूअसली सैटेलाइट लॉन्च करते जा रहे हैं और यहाँ स्पेस में अपने आप में डेब्रिस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डेब्रिस यानी कचरा बढ़ता जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा? इसी फ्यूचर प्रॉब्लम्स का बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन भी उसी से रिलेट करता आएगा। यानी स्पेस में जैसे जैसे आप एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है स्पेस डेब्रिस का, ठीक है। ऐसा आप कहानी भी सुन चुके होंगे, हम उसका फोटो अटैच करना भूल गए, देख लीजिएगा, ऐसे मारिएगा ना गूगल में स्पेस डेब्रिस, ठीक है, इमेज अगर अर्थ पर का, ठीक है। हुआ क्या है कि ऐसा बहुत से इवेंट्स है, जैसे गुजरात में भी है, जिसमें बेसिकली गुजरात जस्ट एग्जांपल दिए, ठीक है, बहुत सा ऐसा जगह पाया गया है कि स्पेस का कचरा अर्थ पर आकर गिरा है, यानी समझो स्पेस से अर्थ पर गिर रहा है और किस स्पीड में गिर रहा है। यानी देखो जनरली जल जाता है, लेकिन बहुत सा ऐसा है जो मटेरियल जो जलता नहीं है, एटमॉस्फेयर में इंटर करते हुए मतलब फायर उसमें नहीं लगता है, इन दैट केस वो सीधा अर्थ पर आता है और अर्थ पर आ रहा है, आप समझ लो जिस स्पीड से आ रहा है किसी चीज को पेनिट्रेट कर देगा, यानी आप उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। यानी कोई बिल्डिंग के अंदर वो तो बिल्डिंग को पेनिट्रेट करता है, वो इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच इज क्रिएटेड बाय दिस इंक्रीज इन द स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस तो समझ में आ गया कि बेसिकली स्पेस कचरा, मतलब स्पेस में होने वाला कचरा को हम स्पेस डेब्रिस बोल रहे हैं। यानी क्या है, द स्पेस जंक, दिस इज एक्चुअली अ स्पेस जंक, है क्या, डिस्कार्डेड पार्ट ऑफ द लॉन्च व्हीकल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट का बात कर सकते हो, या फिर दिस स्पेस ओल्ड सैटेलाइट्स का बात कर सकते हो जो बेसिकली स्पेस में है और अब बेसिकली मतलब कचरा बना हुआ है और वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। किस तरह का प्रॉब्लम्स का बात कर रहे हैं? पहला हम आपसे बात कर चुके कि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्पेस डेब्रिस का डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको बात नहीं कर रहे हैं। चलो प्रॉब्लम्स आप खुद सोचो, ये सब प्रॉब्लम्स आपको समझ में खुद आना चाहिए, मेरे बोलने से नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स में पहला, जैसे एक बात आपसे क्या बोले हम कि देखो बहुत तेज स्पीड में घूम रहा है, ठीक है, बहुत तेज स्पीड में घूमेगा तो चांसेस ऑफ कॉलिजन होगा कि नहीं, ठीक है। अब कॉलिजन होगा तो आपका जितना मिशंस है वो अपने आप खत्म होने लगेगा। अब समझ रहे हो कैसे हम लोग बात कर सकते हैं इस पर? आपको पता है ना, स्पेस वॉक करता है जो एस्ट्रोनॉट्स है, वो स्पेस वॉक करता है जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे भी बाहर निकल के स्पेस वॉक होता है, यानी उस तरह के मिशंस को भी खतरा है, ठीक है। एक मूवी बड़ा अच्छा था दिस ग्रेविटी, ठीक है, पुराना मूवी है, देख लीजिएगा ग्रेविटी, उसमें इस तरह का दिखाया है कि स्पेस डेब्रिस किस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई स्पीड कॉलिजन। मेरे ख्याल से मेरा बात क्लियर है। तो हम पहला क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो गया, दिस इज हाई स्पीड में क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा, तो दिस इज हाई स्पीड कॉलिजन। शायद कुछ इसमें प्रॉब्लम्स लग रहा है, खैर काम चल जा रहा है, थोड़ा सा मोटा पतला करने से हो जाएगा, रहने दो, काम तो चल ही रहा है ना ठीक ठाक। चलो समझ गए हम लोग, ठीक है। ये तो हम किसका बात किया आपसे, स्पेस कॉलिजन, ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत अच्छा ज्यादा है उस केस में कॉलिजन होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। एक और बात सोचो, स्पेस में मतलब सब कुछ ऑर्बिट में ही घूम रहा है ना। जनरली जो हम लोग स्पेस डेब्रिस का बात करते हैं ना, ये ज्यादा मतलब फोकस रहते हैं हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में। कहां का बात कर रहे हैं हम, लो अर्थ ऑर्बिट। याद है ना कि लो अर्थ, मीडियम अर्थ और हम लोग हाई अर्थ ऑर्बिट का बात कर चुके हैं। आप खुद समझ रहे हो कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स का संख्या भी लो अर्थ ऑर्बिट पर है। अब इस लो अर्थ ऑर्बिट पर हम लोग बोलते हैं कि अगर गलती से ये लो अर्थ ऑर्बिट अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल का मतलब समझ रहे हो, किसी कारण से ये जो पूरा बेसिकली जो ऑर्बिट है किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, हो सकता है हम सोलर मतलब सन के इफेक्ट का बात कर रहे हो, यानी सोलर फ्लेयर्स इस तरह का कुछ का भी इफेक्ट डाला जिसके कारण ऑर्बिट ही अनस्टेबल हो गया, ठीक है। उस केस में एक चेन रिएक्शन चालू होगा, यानी सारा सैटेलाइट्स और ये सब जितना देख रहे हो सब आपस में कोलाइड करना चालू कर जाएगा। इसको एक साइंटिस्ट है, ठीक है, डोनाल्ड केसलर, क्या नाम है, डोनाल्ड केसलर, वो इस बात को बताए थे कि बेसिकली जो आप लो अर्थ ऑर्बिट में बात कर रहे हो कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन ऑफ कॉलिजन, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं
केस्लर सिंड्रोम। देखो ये अलग है, ये हाई स्पीड कॉलिजन अलग है। ये हम बोले कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे टकरा के कुछ प्रॉब्लम्स होगा। ये बोला है कि पूरा का पूरा केस्लर सिंड्रोम क्या बोल रहा है, हम आपसे बोल रहे हैं केस्लर सिंड्रोम, ठीक है, केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम में हम आपसे क्या बोल रहे हैं जी, केस्लर सिंड्रोम में हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक चेन रिएक्शन का जो आपस में ही टकरा के सबको खत्म कर देगा। ये एक साइंटिस्ट हैं डोनाल्ड केस्लर, वही दिए हैं, एक चेन रिएक्शन है। खैर डेफिनेशन हम यहां नहीं लिख रहे हैं अभी, जो बेसिकली दिस अटैच्ड है इसके साथ उसमें डिटेल से लिखा हुआ भी है। आप पहले अभी बस समझने का कोशिश कीजिए। मेरा 2 पॉइंट समझ गए। पहला हम आपसे क्या बोले कि हाई स्पीड कॉलिजन हो जाएगा। दूसरा क्या बात की हम आपसे, केस्लर सिंड्रोम। ये तो क्लियर है। अच्छा एक और बात सोचो कि इस तरह का एक्टिविटी से हमारा जो स्पेस अफेयर्स है वो भी कॉस्टली होगा कि नहीं। तो धीरे धीरे मींस मतलब हम लोग का जो सैटेलाइट मिशंस है वो भी कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा सेफ्टी भी लेना पड़े इसमें, ठीक है। तो इट विल मींस इंक्रीजिंग द रिस्क, ठीक है, इट विल इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ दिस सैटेलाइट फेलियर। और इस तरह का अलग अलग एक्टिविटी का आप बात कर रहे हैं कि मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज से कुछ ना कुछ रिस्क होने का पॉसिबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इतना महंगा सैटेलाइट बेसिकली लॉन्च कर रहे हो तो साथ साथ उसका सेफ्टी का भी बात तो हमेशा सोचोगे, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कुछ और टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़े आपको। तो ये रिस्क को इंक्रीज कर रहा है हर चीज का इसमें, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज इंक्रीजिंग रिस्क, इंक्रीजिंग रिस्क टू सैटेलाइट, ठीक है, इंक्रीजिंग रिस्क टू सैटेलाइट। हर तरह का रिस्क का उसमें हम लोग बात कर सकते हैं। देखो एक और पॉइंट है हमारे पास, देखो आप सैटेलाइट डिपेंडेंट हो ही अभी, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ भी रिस्क या कॉलिजन होता है तो इस केस में आपका पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब हम सिर्फ मोबाइल का बात नहीं कर रहे हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन, नेविगेशन यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो तुरंत में अपने आप डिस्ट्रॉय हो सकता है। और आप समझ रहे हैं कि आपके लिए अगर 1 घंटा, पूरा दिन का भी बात नहीं कर रहे हैं, 1 घंटा के लिए भी पूरा कम्युनिकेशन ठप कर दिया जाए तो आप समझ जाए दुनिया अपने आप में लगेगा रुक जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल कम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं, आप नेविगेशन डिपेंडेंट है वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। आप जो जीपीएस ये सब यूज कर रहे हैं वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही है। उसके अलावा आपका जैसे दिस डीटीएच यूज कर रहे हैं वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है, यानी टीवी ये सब यूज कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो थ्रेट टू द कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो द थ्रेट टू द कम्युनिकेशन ऑन अर्थ जो भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज थ्रेट टू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्पेस डिब्रिस, ठीक है। कुणाल थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, आप क्या लिखे हैं, विल इट लीड टू द अर्थ हिटिंग, हाउ। स्पेस डेब्रिस जो है हीटिंग नहीं इंक्रीज करेगा, आप कुछ और ही सोच रहे हैं। बेसिकली आप पार्टिकल्स के बारे में समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार लिखिए उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है आपके बात से उस पर बता रहा हूं। आप शायद पार्टिकल्स का बात करें, देखिए पार्टिकल्स अलग तरह से हीटिंग करता है, ठीक है। यानी जो सोलर रेडिएशन जा रहा होता है स्पेस में वापस जा रहा होता है उसको वापस टकरा कर नीचे भेज देता है, ठीक है। तो बेसिकली वो अलग एक ये हो गया आपका दस वे ऑफ हीटिंग हो गया। आप उसके बारे में शायद बात करें, उस तरह का कोई एक्टिविटी इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो अलग चीज है। वही पूछ रहे हैं क्या, एल्बिडो टर्म जैसे देते हो ना, एल्बिडो वही बेसिकली हीटिंग का इफेक्ट का बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसका हो रहा है शायद, ठीक है ना। तो उससे कोई रिलेशन नहीं है मेरे ख्याल से, यहां पर हीटिंग से रिलेट नहीं कर पाएंगे आप दिस स्पेस डेब्रिस को, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम इसमें बात कर चुके हैं, स्पेस डेब्रिस क्या है आप समझ गए। दूसरा हम आपसे बात कर चुके हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग दिस मींस ऑफ इंक्रीजिंग डेब्रिस इन द स्पेस।
ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या एरिया आता है कि बेसिकली चलो स्पेस डेब्रिस तो इंक्रीज हो रहा है, जहां जहां आप स्पेस एक्टिविटी करोगे तो स्पेस डेब्रिस तो इंक्रीज होगा। इसका मतलब है हम लोग को पॉसिबल सॉल्यूशन खोजना होगा कि हम कैसे इस स्पेस डेब्रिस को खत्म करना या कम करना कह सकते हैं, ठीक है, कैसे इस स्पेस डेब्रिस के प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो उसके लिए अब बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आपसे मिटिगेशन टेक्निक पूछेगा, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम का बात करते हो कभी भी तो मिटिगेशन तो आपको खुद बताना है, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं, कोई आपको प्रॉब्लम गिनाने के लिए नहीं हायर कर रहा है, ठीक है। मींस आप गवर्नमेंट में जा किस लिए रहे हैं, यू हैव टू टेल द सॉल्यूशंस आल्सो। तो बेसिकली मिटिगेशन टेक्निक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना आप प्रॉब्लम्स का बात किए हैं, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा इसी में, मिटिगेशन, ठीक है। यही नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, खास नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये याद हो जाए। मिटिगेशन के लिए भी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स है, उसको याद रखो, ठीक है। जैसे पहला मिटिगेशन टेक्निक हम लोग बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली आप कह सकते हो डीएक्टिवेशन, ठीक है। डीएक्टिवेशन बेसिकली पैसिवेशन वर्ड यूज करते हैं हम लोग, पैसिवेशन। पैसिवेशन का ही मतलब क्या होता है, डीएक्टिवेशन, पैसिवेशन। पैसिवेशन का मतलब क्या होता है, डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन किसको करने बोल रहे हैं, कि देखो सैटेलाइट बेसिकली हम लॉन्च किए, आपको पता है कि हम लोग जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम लोग उसका लाइफ भी डिफाइन कर देते हैं कि भाई अब जैसे देखो आदित्य L1 का हम लोग खुद बोल रहे हैं ना कि 5 साल है, हालांकि आदित्य L1 कहां है, हम लोग भेजे हैं दिस L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पर, उसका बात यहां पर हम लोग लाना सही नहीं है, हम लो अर्थ ऑर्बिट का बात कर रहे हैं मान लो। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ही जैसे एस्ट्रोसैट याद है ना, एस्ट्रोसैट हम लोग बात कितना साल का किए थे, 5 साल का, 2015 में लॉन्च किए थे, 2020 में एक्सपायर हो गया उसका, मींस दिस वर्किंग एक्सपायर हो गया, लाइफ टाइम दिस उसका जो एक्सपेक्टेड लाइफ था वो खत्म हो गया, लेकिन हम लोग उसका अभी भी यूज कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको तुरंत डीएक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन हाँ जब आपको समझ में आ गया कि अब ये सैटेलाइट हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो इससे बेटर क्या है कि हम उसके अंदर का जितना भी सिस्टम है उसको डीएक्टिवेट कर दें। एक तरह से हम कह रहे हैं कि उसके अंदर पावर सिस्टम को खत्म कर दें। पावर सिस्टम खत्म करने का फायदा क्या होगा कि देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि वो एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कितना बार ये लोग एक्सप्लोड कर जाता है, जो सैटेलाइट है वो एक्सप्लोड कर जाता है, और उसका बेसिक वे क्या है, पैसिवेशन, ठीक है। पैसिवेशन मतलब डीएक्टिवेशन, ठीक है। तो हर कुछ डीएक्टिवेट कर देंगे आफ्टर मतलब दिस कंप्लीशन ऑफ लाइफ, तो वो क्या होगा, आराम से एक सैटेलाइट की तरह घूमेगा, बाद में हम लोग प्लान करके उसको मींस अर्थ के ऑर्बिट में वापस लाने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब तुम उसको यही नहीं करोगे, दिस क्या कहते हैं, दिस पावर ही ऑफ नहीं करोगे उसका, तो वो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो एक्सप्लोड कर जाए, ठीक है। पहला बात क्या की हम आपसे, पैसिवेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेशन। चलिए दूसरा इसी में हम आपसे बात कर रहे हैं, दूसरा हम लोग बोलते हैं दिस इज डिजाइन फॉर डिमाइस। क्या बोल रहे हैं हम आपसे, डिजाइन फॉर डिमाइस। डिजाइन फॉर डिमाइस का मतलब क्या होता है, लिख भी देते हैं, ठीक है। दिस इज डिजाइन फॉर डिमाइस, मतलब समझ ही चुके होंगे कि बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि ऐसा डिजाइन करें कि फिर वो मतलब उसका जब यूज खत्म हो जाए तो हम लोग जब उसको वापस अपने ऑर्बिट में लाने का कोशिश करें, जलवल के अपने आप खत्म हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप करके भी हम लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल टेक्नोलॉजी। हम लोग को किस पर काम करना है, मटेरियल टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भी हम लोग के पास, जापान का दिस लिग्नोसैट, ठीक है। जापान का लिग्नोसैट, लिग्नोसैट एक्चुअली में वुडन सैटेलाइट बनाया था ये लोग, जापान वुडन सैटेलाइट बनाया था, उसका नाम क्या था, लिग्नोसैट, ठीक है। तो इसके लिए बस एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि जापान का क्या है, लिग्नोसैट, किसका है, जापान का, ये वुडन था, ठीक है, वुड का बनाया हुआ था। यानी आप समझ जाओ कि बेसिकली इसका जब यूज खत्म होगा तो इसको वापस अपने ऑर्बिट में डालेगा, ऑर्बिट से हटाकर नीचे लाएगा, मतलब दिस एटमॉस्फेयर में लाएगा, और तुरंत वो जल जाएगा, क्योंकि वो बना ही किस चीज का है, वुड का है। तो हम लोग बस बात कर रहे हैं कि इस तरह का मटेरियल टेक्नोलॉजी भी डेवलप करके हम लोग काम कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, लिखा हुआ नहीं है, सॉरी, देखिए पीछे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, दिस सैटेलाइट। डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स में क्या करते हैं कि जो मेन ऑर्बिट है, आप समझ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट पर हम लोग सैटेलाइट्स को मूव कर रहे हैं, तो सैटेलाइट्स का ऑर्बिट जो है उसको हम लोग हटा दें, उससे हटा दें। यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि देखो उसको वापस आप इसमें ले आओ, मतलब अर्थ पर ले आओ और बेसिकली ओशियंस में गिरा दो, जो ऑलरेडी किया था, अभी ईएसए भी किया था, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है कि जब सैटेलाइट का यूज खत्म हो जाए तो उसको मेन ऑर्बिट से डी ऑर्बिट कर दिया जाए। पहला हम आपको ऑप्शन बोले कि उसको चलो नीचे ले आओ, दूसरा है कि उसका मेन ऑर्बिट जिस पर भीड़ है उससे हटा दो, ठीक है। अगर नीचे लाना पॉसिबल नहीं तो ठीक है, थोड़ा और ऊपर ही कर दो, जिससे वो जो मेन ऑर्बिट है उससे हट जाए। यानी हम किसका बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, समझ गए, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का। इसके बाद एक जो अभी चल रहा है कि बेसिकली हम लोग को जो डेब्रिस ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस इज हार्पून और नेट यूज किया जाता है। हार्पून और नेट मतलब जैसे मछली पकड़ने वाला देखो ना, ऐसे राउंड सा बना होता है, उससे पकड़ के खींचता है, तो उस तरह का बात कर रहा है कि जो छोटा छोटा डेब्रिस है उसको तो ये काम नहीं कर पाएंगे, तो जो स्मॉल डेब्रिस है दैट ऑल्सो क्रिएट्स मींस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो भी इक्वली दिस डेंजरस प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो हम लोग उसको भी रिमूव करने का कोशिश करें बाय द यूज ऑफ डिफरेंट जो न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहा है, जैसे हार्पून का यूज करके और नेट का यूज करके उसका बात कर रहे हैं। यानी हम आपसे क्या बोले, हम बोल रहे हैं आपसे कि इन डेब्रिस को रिमूव करो अब, ठीक है। यानी अपना जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसका यूज करके इन डेब्रिस को रिमूव कर दीजिए। दिस इज रिमूवल ऑफ द डेब्रिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल एक्शंस का जो लिया भी जा रहा है। एक काफी इंपॉर्टेंट इसमें है, काफी अच्छा लगा देखने में भी इसको, कि बेसिकली एसडीजी जानते हो ना। पहले देखो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, समझ गए ना, इतना में इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एक्शन का बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एक्शन में, अच्छा एक बात बताओ, एसडीजी तो जानते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना है, 17 गोल जानते हो, ठीक है। अभी बात हो रहा है एसडीजी 18 का, ठीक है। अभी बात हो रहा है कि हम लोग एक नया एसडीजी बनाए, दैट इज एसडीजी 18, ठीक है। और इस एसडीजी 18 का पर्पस क्या रहेगा, इसका होगा कि बेसिकली हम लोग जो ऑर्बिट है उसको क्लीन करें, मतलब जो स्पेस का ऑर्बिट्स हो रहा है उसको क्लीन करें, मतलब इंक्लूजन ऑफ, दिस इज एक्चुअली में, एक सेकेंड, दिस इज इंक्लूजन ऑफ ऑर्बिटल प्रोटेक्शन, ठीक है, समझ गए। दिस इज अबाउट द इंक्लूजन ऑफ ऑर्बिटल प्रोटेक्शन, मतलब ऑर्बिट को प्रोटेक्ट करने के लिए एसडीजी 18 को इंक्लूड करने का बात चल रहा है। हम नहीं बोले कि एसडीजी 18 इंक्लूड किया है, ऐसा गलती से भी मत लिखिएगा, लेकिन बहुत जगह ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सजेशंस है, जैसे ईपीएफएल का शायद आप नाम सुने होंगे, और भी बहुत सा है जिसका सजेशंस है कि हम लोग को 17 नहीं 18 गोल रखना चाहिए एसडीजी का, ठीक है। और 18वां क्या होना चाहिए, इंक्लूजन ऑफ ऑर्बिटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उस तरह का बात यूज हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है जब आप इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम लोग इसका जनरल देख रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अब आपको क्या बात करना होगा कि चलो ठीक है, हम लोग किसका किसका बात की, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है और उसका मिटिगेशन क्या है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। पर एक बात बताओ, कहां हम इंडिया का बात अभी किए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जरूरी है कि क्या क्या इनिशिएटिव चल रहा है उसको एक बार दिखा दिया जाए, ठीक है। लेकिन हम आपको ऑलरेडी बोले हुए हैं, इसको समझिएगा कि बेसिकली जब भी इनिशिएटिव ये सब अलग से मेंशन करना होता है ना जी, इस तरह का पॉइंट जब भी इंक्लूड करना होता है तो हम आपको शुरू से बताएं कि ऐसा दिखाओ कि सामने वाले को लगे कि क्या ही चल रहा है,
ठीक है, यानी हम प्रोस्पेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने का बात कर रहे हैं। जैसे एक तो आप बोल सकते हो ठीक है चलो देयर आर सम ग्लोबल एक सेकंड रुकिए, पेन चेंज करें तो कुछ दिक्कत लग रहा है इसमें बार बार मेरे को। ग्लोबल इनिशिएटिव्स, इंडियाज एफर्ट भी बात कर सकते हो, ठीक है, इंडिया इनिशिएटिव, इंडियाज इनिशिएटिव। अब इसमें अगर आप दो दो पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो मोर देन इनफ है। हाँ, लेकिन एक स्ट्रक्चरल देखने में काफी अच्छा लगने लगा, ठीक है। इसके लिए कुछ डेटा भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे अभी एक रीसेंट डेटा आया था जिसमें बोल रहा था कि अभी 3000, अभी 2024 का डेटा रिलीज हुआ है जिसमें बोला है 3000 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है इन 2024। बात समझिए, ग्लोबल डेटा हम आपको इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें बोला कि 3000 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है इन 2024, ठीक है। और इसके कारण से जो डेब्रिस इंक्रीज हुआ है दैट इज 3600, ठीक है। यानी डेब्रिस इंक्रीज होने का संख्या कितना हो गया है 3600, यानी 3600 डेब्रिस इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दिस 3000 स्पेसक्राफ्ट्स, ठीक है। हम आपसे बस एक छोटा सा डेटा दे रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है डिटेल से, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 3000 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड और इसमें क्या हुआ है 3600 स्पेस डेब्रिस क्रिएटेड, स्पेस डेब्रिस जनरेटेड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेटा है, आप इसको कोट करेंगे, इससे पता चलता है क्या ही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आपसे क्या बोले कि यूनाइटेड नेशन प्रपोज, मतलब उसमें प्रपोज किया जा रहा है दिस एसडीजी में कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बात कर रहे हैं उसमें 18th गोल ऐड करें जिसमें हम लोग अर्थ के ऑर्बिट को प्रोटेक्ट करने का बात करें। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक प्रपोजल चल रहा है, ठीक है। यानी to add SDG 18 टू प्रोटेक्ट द, इसका गोल क्या रहेगा, एसडीजी पूरा लिखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टू प्रोटेक्ट द अर्थ्स ऑर्बिट, प्रोटेक्ट द अर्थ्स ऑर्बिट। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ये दोनों बात आप समझ रहे हैं, एक हम जस्ट डेटा दिए और दूसरा बात की कि भाई देखो यूएन एसडीजी जो है आपका वो अपना एक नया गोल ऐड करने का बात कर रहा है, 17 गोल अभी तक है, 18वां को ऐड करने का बात कर रहा है जिसमें बोल रहा है कि बेसिकली हम लोग को ऑर्बिट को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया के हिसाब से क्या बात करोगे, देखो इंडिया के लिए पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेडेक्स, ठीक है। हम आपको पहले भी बोले थे कि इस तरह का पॉइंट्स हम लोग उठा उठा के यूज करते हैं। स्पेडेक्स अलग से क्वेश्चन नहीं बनाएगा लेकिन स्पेडेक्स मिशन का यूज जरूर करेंगे। जैसे हम पहला क्या बोल रहे हैं आपसे, स्पेडेक्स, ठीक है। यानी स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज, क्या है ये स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज, ये क्या करेगा डॉक करके फ्यूचर में जो डेब्रिस है उसको हटाने का, ठीक है। बेसिकली आप समझ जाएं कि इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, डेब्रिस को इसके साथ डॉक करके, मतलब जो पुराना सैटेलाइट्स है उसको डॉक करके वहां से रिमूव करेंगे, यानी डी ऑर्बिट या रिमूवल का जो बात करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यानी हम लोग स्पेडेक्स का क्या यूज करेंगे, इस तरह का, मतलब रिमूवल टेक्निक का, टू रिमूव फ्यूचर स्पेस क्रिएट, सही है, ठीक है। दूसरा बात कर रहे हैं, देखो ये तो हो गया आपका स्पेडेक्स का बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चल रहा है
देखो इंडिया स्पेस विजन है, इंडिया स्पेस विजन है दिस 2047, उसमें बोला है कि बेसिकली हम लोग रीयूजेबल रीयूजेबल दिस लॉन्च व्हीकल्स को, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को, दिस इज टारगेट इज 2032, ठीक है, 2032 तक 4 मिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी हम उस पर डिटेल से नहीं जा रहे हैं। इंडिया स्पेस विजन 2047 में 2047 में 4 मिशन का मेंशन किया है, उसमें से एक है नेक्स्ट जेन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, एक है उसमें से नेक्स्ट जनरेशन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका यूज करना हम लोग 2032 से चालू कर देंगे, जिसके कारण हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के कारण क्या होगा, दिस स्पेस डेब्रिस कम क्रिएट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया इस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो समझ गया ना कि इंडिया इज emphasizing on reusable launch व्हीकल। हम अपने मन से थोड़ी ना बोले कि लॉन्च व्हीकल इंडिया यूज करने वाला है, ये बेसिकली किसमें मेंशन किया है, इंडिया दिस स्पेस विजन में, ठीक है। तो इंडिया का स्पेस विजन में है, इंडिया कहां मेंशन किया है इसको, स्पेस विजन में क्या मेंशन किया है कि हम 2032 तक नेक्स्ट जेन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ले आएंगे, ठीक है। यानी 2032 तक हम लोग का कोशिश है कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी का दिस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ले आए, ठीक है। तो उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, स्पेस डेब्रिस खत्म हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या बात की, एक बार फिर से देखो। स्पेस डेब्रिस में हम लोग बेसिकली स्टार्ट यहां से किए, अच्छा ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्या है ये, अच्छा यहां से चालू हुआ, सॉरी। स्पेस डेब्रिस में चालू हुआ, हम लोग प्रॉब्लम्स का बात किए, उसके बाद हम लोग मिटिगेशन टेक्निक्स का बात किए, और लास्ट में हम बोले कि देखो इस तरह का इनिशिएटिव्स, मिटिगेशन एक तरीका बता कि देखो ऐसे करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है उसको हम लोग अलग से फोकस करके बता दी, और इंडिया का इनिशिएटिव को वहां इंक्लूड कर दी कि भाई देखो इंडिया भी उस पर अच्छा खासा सोच रहा है, जैसे स्पेडेक्स का बात किए, और दूसरा इंडिया स्पेस विजन 2047 हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए बहुत डिटेल्स पर उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि हम लोग नेक्स्ट जेन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज करेंगे बाय ईयर 2032, उसको हम लोग फोकस कर लिए, क्लियर है। देखो यही सारा बात जो है हम आपको ऑलरेडी, ये क्वेश्चन तो आपको बनाना है, यही सारा बात इसमें कर दिया गया, ठीक है। इसको पढ़ लोगे कि कुछ बताना है मेरे को वापस से, एक बार जल्दी से बताओ, इसको पढ़ लोगे खुद से कि बता दूं कुछ, चलो ठीक है बता दे रहे हैं। एक और छोटा सा चीज, इसमें हम वैसे डायग्रामेटिक नहीं बता सकते हैं, इसलिए ऊपर जैसे हम आपको डायग्राम बना है, एग्जाम में आप वैसे ही लिखेंगे, तो पर्पस समझिए, एग्जाम में आपको वैसे ही लिखना है जैसे हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ही, जैसे अब जब भी इनिशिएटिव इस तरह का बात करना है तो आपको ग्लोबल और इंडिया को ऐसे अलग करके बताना है, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा, डायग्रामेटिक दिखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 1 2 करके सिर्फ लिखे जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप इस तरह पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये हमारा तरीका है, ठीक है। जो कंटेंट है वो यही है जो हम आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। देखो पहले तो इसमें हम लोग बात की स्पेस डेब्रिस का, डेफिनेशन से स्पेस डेब्रिस रेफर्स टू, क्या बात कर रहा है, स्पेस डेब्रिस रेफर्स टू, स्पेस डेब्रिस रेफर्स टू द डिफंक्ट सैटेलाइट, यानी डिफंक्शनल हो गया तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिफंक्ट सैटेलाइट, डिस्कार्डेड लॉन्च व्हीकल्स पार्ट्स एंड फ्रैगमेंट्स ऑर्बिटिंग अर्थ, पोजिंग कोलिजन, मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन रिस्क टू एक्टिव सैटेलाइट्स एंड स्पेस स्टेशंस, ठीक है। स्पेस स्टेशन का एक छोटा सा बात और आपको बताते हैं, जब इंडिया मिशन शक्ति किया था, मिशन शक्ति हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं, तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं आया कि बेसिकली देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन और इस तरह का बात, स्पेस डेब्रिस का बात ज्यादा नहीं उठा था, लेकिन एक वीक के बाद
इस दिस नासा बोलने लगा कि जो मेरा स्पेस स्टेशन है वहां पर पॉसिबिलिटी है कॉलिजन का बिकॉज ऑफ द स्पेस डेब्रिस जनरेटेड बाय योर एक्सपेरिमेंट दैट इज एसैट मिशन था, उसको एंटी सैटेलाइट मिशन था, दैट इज कॉल्ड मिशन शक्ति। ठीक है, इसमें इंडिया क्या जस्टिफिकेशन देगा ये समझने का कोशिश करो। हम लोग बोले थे, डायरेक्टली हम आंसर ही बता दे रहे हैं, समझो। हम लोग बोले कि भाई आपका स्पेस स्टेशन जिस हाइट पर है उस हाइट से हम लोग बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं था। हम लोग जो एसैट मिशन किए थे, एंटी सैटेलाइट मिशन किए थे, वो काफी लोअर अर्थ ऑर्बिट पे था और वहां पर हम उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय किए, जो हमारा अपना ही सैटेलाइट था। हम लोग जस्ट एक ये ट्रायल कर रहे थे कि हम सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं, उसी का नाम है मिशन शक्ति। ठीक है, तो इंडिया इस तरह का जस्टिफिकेशन दिया था एंड दैट इज क्वाइट ट्रू आल्सो। ठीक है, क्योंकि दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी ऊपर है। ठीक है, ये बात समझिएगा यहां पर। हालांकि उससे भी जो स्पेस डेब्रिस जो जनरेट होता है, हम लोग बोले थे कि ठीक है काफी लो अर्थ ऑर्बिट में है, यहां पर थोड़ा ग्रेविटेशन काम करेगा जिसके कारण धीरे धीरे वो जो बेसिकली स्पेस डेब्रिस जो जनरेट हुआ है दैट विल कम टू दिस एटमॉस्फेयर में आएगा और जल जाएगा। इस तरह का बात हम लोग किए थे वहां पर। ठीक है ना, तो समझ गए ना कि बेसिकली स्पेस स्टेशन के लिए ऑफकोर्स अगर ये जनरेट हो रहा है डेब्रिस तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम्स हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही प्रॉब्लम्स यहां फिर से मेंशन किया हुआ है, एक बार जल्दी से देख लीजिए। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय स्पेस डेब्रिस, पहला हम आपसे बात किए थे हाई स्पीड कॉलिजन का। ठीक है, पहला हम आपसे बात किए थे हाई स्पीड कॉलिजन का। डेब्रिस ट्रेवल्स एट 25,000, देखो अप्रॉक्स में ही याद रखते हैं, 25,000 किलोमीटर पर आवर, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग स्पेसक्राफ्ट और इंपैक्ट। दूसरा हम केस्लर सिंड्रोम का बात किए थे, डोनाल्ड केस्लर लिखा हुआ भी है, दिस प्रेडिक्टेड बाय डोनाल्ड केस्लर, साइंटिस्ट का नाम है, वही दिए हैं केस्लर सिंड्रोम, अ सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन ऑफ कॉलिजन दैट कुड रेंडर लो अर्थ ऑर्बिट अनस्टेबल, यानी लो अर्थ ऑर्बिट को कंप्लीटली अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, उसके बाद देयर इज राइजिंग रिस्क, क्योंकि दिस ग्लोबल क्लोज अप्रोच इवेंट्स इंक्रीजिंग, मतलब क्लोज अप्रोच इंक्रीज हो रहा है और ये भी एस्टिमेट किया गया है, बहुत ज्यादा आया है। इसरो एनालाइज 53,000 अलर्ट्स। ठीक है, यानी इतना बार क्लोज अप्रोच हुआ कि ऐसा डर होना कि बेसिक क्लोज अप्रोच समझ लो ना कि बेसिकली नजदीक नजदीक आ गया उस तरह का। एंड this executed 10 collision avoidance maneuvers। ठीक है, मतलब इसरो 10 ऐसा collision को अवॉइड भी किया है अपने टेक्नोलॉजिकल यूज से, तो ये केसेस बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं थ्रेट टू द कम्युनिकेशन, यानी ग्रोइंग डेब्रिस इंडेंजर्ड ग्लोबल नेविगेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं, तो ये बात सही है। नेक्स्ट हम आपसे बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन क्या होगा इस तरह का प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। हम लोग 5 सॉल्यूशन पर फोकस किए थे। पहला था पैसिवेशन, जिसका मतलब ही होता है एक्चुअली डीएक्टिवेशन। पैसिवेशन मतलब डीएक्टिवेटिंग एनर्जी सोर्सेज आफ्टर मिशन कंप्लीशन टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। जब भी मिशन कंप्लीट हो जाए उसको डीएक्टिवेट कर देना। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे डिजाइन फॉर डेमाइज, यानी इस तरह का डिजाइन करें कि वो खत्म हो जाए। आपको हम एक एग्जांपल भी दिए थे, जापान लिंगोसैट, सॉरी लिग्नोसैट बोल रहे हैं, दिस इज जापान लिग्नोसैट सैटेलाइट, वुडन सैटेलाइट एक्चुअली में, उसका बात किए थे। सैटेलाइट बिल्ट टू बर्न अपॉन री एंट्री, जब भी एटमॉस्फेयर में री एंटर होगा वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज डी ऑर्बिटिंग, दिस डी ऑर्बिटिंग, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्बिट से हटा देना, ब्रिंगिंग सैटेलाइट डाउन विद इन 25 ईयर्स पोस्ट मिशन, मतलब मिशन कंप्लीट होने के 25 साल के बाद के अंदर तक उसको नीचे वापस अपने ऑर्बिट पर ले आना। यानी नेक्स्ट इज एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, यानी जो डेब्रिस ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको भी रिमूव करने का बात कर रहा है, यूजिंग नेट्स, हार्पून्स और रोबोटिक आर्म्स फॉर द डेब्रिस कैप्चर। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल एक्शंस का बात कर रहे हैं, जैसे यूएन एक्सपर्ट अर्ज इंक्लूजन ऑफ ऑर्बिटल प्रोटेक्शन इन द यूएन एसडीजी 18 इसी का बताया गया है कि एसडीजी 18 बनाया जाए और इसको उसमें इंक्लूड किया जाए ताकि इसमें ग्लोबल कंसर्न को बढ़ावा दिया जा सके। ये जनरल बात हुआ। इसके बाद हम आपसे रिसेंट डेवलपमेंट का बात किए थे। रिसेंट डेवलपमेंट आप लिखोगे कैसे, आप समझ चुके हो कि इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करोगे। ठीक है, एक तरफ लिखोगे ग्लोबल, ग्लोबल क्या है, ओवर 3000 न्यू
ये जो हम आपको जस्ट डेटा दिए कि 3000 न्यू स्पेसक्राफ्ट वर लॉन्च्ड, 2024 का डेटा है, यही आपको अभी भी यूज करना होगा इस साल के एग्जाम में। भले आपका एग्जाम इसमें हो 26 के फरवरी तक जो भी चांसेस लग रहा है उसमें हो, डेटा इतना जल्दी रिलीज होगा नहीं, तो आपको यही डेटा यूज करना होगा, ठीक है। while the number of the tracked debris fragments increased by approximately 36,000, यानी इतना ज्यादा डेब्रिस फ्रेगमेंट इंक्रीज हो गया है, कंटिन्यूइंग द अपवर्ड ट्रेंड्स इन द ऑर्बिट कंजेशन, ठीक है, ऑर्बिट का कंजेशन जो बढ़ रहा है। यूएन इंक्लूजन अंडर एसडीजीज, इसको हम अलग से जस्ट मेंशन कर दिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि बेसिकली ऑल्दो नॉट येट ऑफिशियल, साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफिशियल डेटा नहीं है कि आप खुद बोलोगे कि यूएन एसडीजी 18 कहां से बता दिए, ऑफिशियल नहीं है, कंट्रीज आर प्रपोजिंग कि इसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। सेवरल ग्लोबल कोalition लाइक ईपीएफएल, एसडीजी 18 dot space and UN COPUOS initiative has proposed a sustainable development goal 18, क्या है, protect earth orbit, ठीक है, protect earth's orbit focusing on the debris mitigation and equitable use of space। इंडिया का इनिशिएटिव हम लोग दो बात किए, पहला हम आपसे बोले स्पेडेक्स और दूसरा हम आपसे बोले कि बेसिकली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का यूज करेगा इंडिया बाय दिस 2032 तक, हम लोग अपना जो इंडियन स्पेस विजन है उसको इंप्लीमेंट करने के बाद, वही बात यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया इसरोज स्पेडेक्स मिशन, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्टेड द सैटेलाइट डॉकिंग क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर डेब्रिस रिमूवल, यानी दूसरा सैटेलाइट को डॉक करके वापस लेकर आएगा अर्थ में, उसके लिए इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। स्पेडेक्स का यूज समझ गए ना, ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करता है, यानी मान लो एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, चलो ये देख लो, ये दिख रहा है ना, ये घूम रहा है, ठीक है, हम यहां से दूसरा सैटेलाइट भेजे, ये क्या किया, इसको डॉक किया, ये तो पहले से ऑर्बिट में घूम रहा है, यूजलेस हो चुका है, मान लो 20 साल पहले का भेजा हुआ है, ठीक है, यूजलेस हो चुका है, ये इधर से हम दूसरा सैटेलाइट भेजे, ये इसको डॉक किया, फिर इसको गाइड कर सकते हैं ना जो हम भेजे हैं, और ये इसको गाइड करके वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाकर जहां अगर ओशियन में गिराने का जरूरत है तो उसको गिरा दिया, ठीक है। तो इसरो इज एम्फसाइजिंग रीयूजेबल, वो स्पेडेक्स का था, दूसरा हम लोग आरएलवी का बात कर रहे हैं, इसरो इज एम्फसाइजिंग रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम, जैसे पुष्पक इसका एग्जांपल है जी, दिस जो हम लोग मिशन दिस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो सक्सेसफुल ट्रायल्स कर रहे हैं, उसी में ट्रायल पुष्पक का भी है, पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एंड सेफ सैटेलाइट डिस्पोजल टू रिड्यूस द डेब्रिस जनरेशन। ऑफ कोर्स जब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज करोगे तो डेब्रिस जनरेशन कम होगा। ये कंक्लूजन हम अलग से लिख दिए हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन में आए तो आपको एफर्ट नहीं करना हो, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका काम ऐसे भी हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ एफर्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैनेजिंग स्पेस डेब्रिस इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, ensuring safety of communication, navigation, and climate monitoring satellite. It is high time that the world should come together to draw a comprehensive plan to tackle the issue of space debris, क्योंकि ये ग्लोबल एफर्ट होता है, इसमें सब कंट्री को मिलकर साथ आना ही पड़ेगा। चलो टॉपिक खत्म, कुछ दिक्कत है तो बताओ। डेब्रिस खत्म, क्वेश्चन देख लो एक बार, ये है ट्रायल के लिए, देखो क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा, कुछ इश्यूज है, एक बार जल्दी से देखो क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा खुद से, या लिखने का मन है या फिर बाद में लिखोगे, बताओ जल्दी। देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर।